महाकुंभ आपके लिए क्यों जरूरी है? इस सवाल का जवाब डेली स्कूप के हमारे स्पेशल कार्यक्रम महाकुंभ स्कूप पर मिलने जा रहा है और आप लोग जब जवाब सुनेंगे तो फिर ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इतना ही नहीं, ये भी समझ पाएंगे कि महाकुंभ आप लोगों के जीवन में कितनी सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आ सकती। तो अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है महाकुंभ स्कूप। इसमें लगातार हर रोज आप लोगों को एक से एक महाकुंभ से जुड़ी हुई वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप लोगों को ये समझ में आएगा कि महाकुंभ का इतिहास क्या है, महाकुंभ क्यों जाते हैं लोग और वहां पर जाकर के स्नान करने से क्या कुछ होता है, वहां पर क्या क्या होता है, वहां जाने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप वहां पर पहुंचेंगे, भीड़ से बच पाएंगे और बड़े ही आराम से स्नान करके पूजा पाठ करके वापस लौट सकते हैं, जाने के लिए क्या क्या साधन संसाधन है, सब कुछ इस सीरीज में मिलेगा। मगर बस करना इतना मात्र है कि हर रोज इन वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल की जवाब को समझने के लिए पहले पॉइंट पर चलते हैं, जो है आध्यात्मिक शांति। आप में से कई जो वीडियो देख रहे होंगे उनकी दौड़ भाग भरी जिंदगी होगी, इधर उधर दौड़ते रहते होंगे, काफी तनाव भी अपने जीवन में महसूस करते होंगे। मगर जब आप महाकुंभ में जाएंगे और वहां पर स्नान करेंगे तो आपको एक अलग ही तरीके की शांति का एहसास होगा। ऐसा बताया जाता है कि जब गंगा, यमुना जैसी कई पवित्र नदियों में कोई स्नान करता है तो न सिर्फ उसकी शारीरिक सफाई होती है बल्कि उसके जीवन में एक अलग ही तरीके की शांति जो है वो आ जाती है और वो अध्यात्म की तरफ जब बढ़ता है तो तनाव दूर दूर तक उसे नजर ही नहीं आता। दूसरा पॉइंट है एकता और भाईचारे का प्रतीक। जी हाँ, ये जो महाकुंभ है इसमें आप उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी जगह के होंगे, आप महाकुंभ में पहुंचते हैं और वहां जाकर के ये पाते हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, तमाम अलग अलग जगहों के लोग वहां पर पहुंचे हैं और सब जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हैं वो ये चाहते हैं कि महाकुंभ में वो स्नान कर अपने पापों से छुटकारा पाए। ऐसे में आपको ये लगता है क्या कि वहां पर जब सब एक साथ पहुंचते होंगे और सबकी मंशा एक ही होगी तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता होगा या फिर किसी प्रकार की कोई असमानता बचती होगी या फिर जात, धर्म या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात जो एक दूसरे को अलग करती हो, ऐसा एहसास होता होगा? जानकार ये बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां हर कोई एक ही मंशा से पहुंचता है और ऐसे में एक दूसरे में पूरी तरह से भाईचारा होता है। और दूसरे पॉइंट से समझ गए होंगे कि महाकुंभ क्यों जरूरी। सवाल के तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं और अंतिम पॉइंट भी यही है, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व महाकुंभ का। इसे समझने के लिए हमें महाकुंभ के वैज्ञानिक पहलू को समझना होगा। जहां एक तरफ महाकुंभ में स्नान करने का धार्मिक महत्व है तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। लोग अपनी शारीरिक शुद्धि के लिए महाकुंभ में पहुंच करके स्नान तो करते ही करते हैं, लेकिन इसका एक धार्मिक महत्व है और साथ ही साथ इसे विज्ञान भी प्रमाणित करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में जो पानी है जिसमें लोग स्नान करते हैं उसमें एक ऐसी बैक्टीरिया पाई जाती है जिससे कोई अगर उसमें स्नान करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गंगा नदी में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देते हैं। और ऐसे में जहां एक तरफ महाकुंभ के दौरान स्नान करने से लोगों को शारीरिक शुद्धि का आभास होता है तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इससे स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। तो अगर आपको शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो ये तीनों चीजें आपको महाकुंभ दे सकती है। तो साफ ये समझ गए होंगे आप लोग कि आखिरकार महाकुंभ आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। इस वीडियो को लेकर के क्या सोच रहे हैं, या आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, या हमें और क्या बेहतर करने की जरूरत है, इन सब के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। हर रोज लगातार महाकुंभ
स्कूप पर आप लोगों को महाकुंभ से जुड़ी एक से एक वीडियोस अब मिलती रहेंगी। देखते रहिएगा तो महाकुंभ की 360 डिग्री एंगल से हर जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। फिलहाल भोपाल में हूं, कैमरे के उस पार अंकित है।